नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त संगम नगरी के प्रयागराज के विधानसभा सीट फूलपुर में मौजूद हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक विधानसभा सीट है फूलपुर। अब फूलपुर में क्या है सियासी माहौल, मैं आपको यही बताने वाला हूं। और जैसा कि जानते हैं जो दोस्तों कि 2022 में विधानसभा के सीट पर बीजेपी ने प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया और वो विधानसभा सीट जीत गए 2022 का। और साल 2024 में बीजेपी के टिकट पर प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया और वो लोकसभा सीट जीत करके सांसद बन गए। दोस्तों, आज मैं विधानसभा सीट फूलपुर उपचुनाव पर उपस्थित हूं, यहां मौजूद हूं। और जैसा कि जानते हैं कि यहां पर बसपा प्रमुख मायावती जी ने शिवबरन पासी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने अभी तक कोई प्रत्याशी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी मौर्य को है और समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा के पुराने नेता इंद्रजीत सरोज, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं, उनको यहां पर प्रभारी बनाया गया है, इंद्रजीत सरोज जी को समाजवादी पार्टी से, क्योंकि ये प्रतिष्ठा को बचाने के लिए यहां की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य जी को बीजेपी से और इंद्रजीत सरोज को समाजवादी पार्टी से दिया गया है। अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं बनाए गए हैं, यानी कि फूंक फूंक करके कदम रखे जा रहे हैं किसको उम्मीदवार बनाया जाए। और बहुत ही जल्द यहां पर चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के उपचुनाव, और बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है कि यहां किसको प्रत्याशी बनाया जाए, बीजेपी से और समाजवादी पार्टी और गठबंधन से। तो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है बहुत ही ज्यादा। तो आज हम चलते हैं और यही मैं आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं फूलपुर के सरजमीन पर स्थित हूं। ये देख सकते हैं कि ये फूलपुर का जो स्टेशन है वहां पर मैं मौजूद हूं। अभी कुछ ही दूर पर कचहरी है, यानी कि तमाम लोगों से मैं बातें करने वाला हूं। वहां का माहौल क्या है, लोगों को मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, वो सब चीजें मैं आपको यही दिखाने और बताने के लिए मैं आया हूं। तो दोस्तों बने। तो यहाँ पर हमारे कुछ बीच में विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो विद्यार्थी हैं जो जा रहे हैं, तो मैंने इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। और यहीं के निवासी हैं, फूलपुर के निवासी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छेदीपुरा पुलिया, यानी कि फूलपुर विधानसभा है। हाँ, विधानसभा फूलपुर। अच्छा, तो क्या करते हैं, कौन सी पढ़ाई करते हैं आप? तो क्या कुछ समस्या है क्या आपके यहाँ? रास्ते की है। क्या रास्ता है? रास्ता दोनों तरफ बिछा हुआ, बीच में ही नहीं बिछने दे रहे हैं ग्राम सभा। अच्छा, काहे प्रधान बिछने नहीं दे रहे हैं? प्रधान भी नहीं बिछा रहा है। हाँ, मिला हुआ है उन लोगों से। तो कुछ और नेताओं से नहीं बातें की आपने? नहीं, किसी से नहीं। कौन सा गांव है आपका? छेदीपुरा पुलिया। छेदीपुरवा। तो मैं आऊंगा जरूर आपको दिखाने के लिए। तो ये बताइए, क्या आप सुन रहे होंगे घर उर पर और लोगों से बातें करने में, क्या किसका माहौल यहाँ बन रहा है, बता सकते हैं आप? यहाँ तो अभी तो बीजेपी ही चल रहा है। बीजेपी का? अच्छा, काहे के लिए? अभी काम किया है बीजेपी। हाँ, इसीलिए। क्या काम किया है बताइए हमें। ब्रिज बना है ऐसे ही। अच्छा, ब्रिज बन गया है। हाँ। अभी लोग तो देख रहे हैं हाँ, नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। खतरा नहीं है? खतरा है, नीचे से जा रहे हैं, जो इधर से है कोड़ापुरा पास वाले। हाँ, इधर से आ रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में समस्या है तो आप बीजेपी को जिता रहे हैं। बताइए, बीजेपी के सांसद भी है ना प्रवीण पटेल जी। हाँ। उनसे आपने नहीं मिला और गांव वाले नहीं मिले? नहीं, उनसे नहीं मिलता। अच्छा, काहे नहीं मिले? आते तो थे ना वोट मांगने के लिए। वोट मांगने आते अभी थे। तो चुनाव होने वाला है तो आप कहोगे नहीं, आवाज नहीं उठाओगे? बोलेंगे आएंगे तो बोलेंगे, अभी तो आए नहीं। अच्छा, चलिए हम आपकी बात रखेंगे। ठीक। तो समस्या क्या है थोड़ा बता दीजिए इस चैनल के माध्यम से। वहाँ का आपकी समस्या क्या है? रोड की चौड़ीकरण? नहीं। हाँ। रोड बना ही नहीं, दोनों तरफ बना, बीच में बना ही नहीं है। दोनों तरफ बना है, बीच में रुक गया है करीब 20 मीटर तक। अच्छा, काहे रुका है?
पता नहीं क्यों रुक गया, थोड़ा अच्छा, लफड़ा उधर हो बना, गया। इधर हाँ, बना, बीच में नहीं ग्राम बन सभा पाया। वाला कब्जा कर लिया, जो रास्ता का जमीन था उसे हाँ, कब्जा कर लिए हैं। हाँ, हाँ। थोड़ा जो नंबर है इसीलिए रुक गया है। हाँ। बगल से ग्राम सभा है, उसको भी यहाँ जाने से नहीं कितना किलोमीटर पड़ेगा? दिया। 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपकी बातें वहाँ पहुँचेगी और देखने वाले हमारे दर्शक भी हैं और लोग भी हैं, तो आपकी आवाज़ें वहाँ तक पहुँचाएँगे, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, आज इस वक्त मैं फूलपुर के कचहरी क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर जानते हैं कि हर तरफ की जिले की पूरी खबरें आ जाती हैं। तो आज यहाँ पर पब्लिक से कुछ बातें करेंगे, थोड़ा सा बगल हो जाए। और यहाँ का माहौल क्या है, जैसे कि जानते हैं कि विधानसभा सीट जो है फूलपुर की उपचुनाव होने वाला है और 10 में से विधानसभा सीट पर एक उपचुनाव होगा जो फूलपुर का क्षेत्र है। यहाँ पर आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी को बीजेपी से प्रभावी बनाया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता इंद्रजीत सरोज को समाजवादी पार्टी से प्रभारी बनाया गया है। दोनों ही दलों में प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। आज यहाँ के पब्लिक क्या कहती है, आज लोग क्या है, माहौल क्या है, आज यहाँ पर जानेंगे। साल 2024 में बीजेपी के टिकट पर प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया और वो लोकसभा सीट जीत करके सांसद बन गए। तो आज सियासी माहौल क्या है, लोगों को हम दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। दादा, क्या नाम है आपका? आसाराम यादव। अच्छा, यहाँ का माहौल क्या है, आप बताइए। सपा का माहौल है। सपा का बन गया है और बीजेपी का? बीजेपी बहुत पीछे है। अच्छा, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? मुद्दे वही बेरोजगारी हाँ, हाँ। और तमाम इस तरीके लेकिन के। सांसद तो जीते गए हैं बीजेपी के ही। वो होता जाता रहता है, लेकिन इस बार उनका सफाया हो जाए। हाँ, आपकी बार पूरा का पूरा माहौल बिल्कुल सपा के पक्ष में है। पूरा सपा के मत पक्ष में जाएगा। जी जी। तो ये बताइए कि यहाँ का प्रभारी अभी कोई बनाया नहीं, मतलब प्रभारी सॉरी, यहाँ कोई प्रत्याशी बनाया नहीं गया है। बनाएंगे। बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। प्रत्याशी बहुत सोच समझ के बनाएंगे और ऐसा प्रत्याशी आएगा जो बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। बहुत भारी बहुमत से। जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बीजेपी का भी सफाया हो जाए, मतलब हाँ। कपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ। ये बताइए, अखिलेश यादव जी ने बड़ा अच्छा टिप्पणी की कि बुलडोजर के पहिए पार्किंग में रखे जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी पढ़े लिखे अच्छे विद्वान लीडर हैं, गंवार लीडर नहीं है। ठीक, बहुत सोच समझ के काम करते हैं, जो भी करते हैं उचित करते अच्छा, हैं मंगेश और सबके पक्ष में हित का काम करते हैं। जी। अच्छा, मंगेश यादव के पर आप क्या कहेंगे? मंगेश यादव के साथ जो एकाउंटर किया गया वो गलत किया गया। अच्छा, विधिक दायरे से देखा जाए तो टोटल गलत। ठीक है, जात कोई हो गलत करता है तो उसका इल्जाम पाए, वो ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि संविधान को खत्म करके, संविधान को तोड़ करके कोई काम किया जाए तो अच्छा नहीं है। विधिक दायरे को तोड़ करके किसी कोई काम किया जाए तो बिल्कुल गलत है। चले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या नाम है जी? रंजीत कुमार। अरे थोड़ा पास में आ जाइए। रंजीत जी, हम आपसे जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है फूलपुर के उपचुनाव विधानसभा सीट। माहौल ठीक है। किसका माहौल बन रहा है? और फिलहाल अभी तक तो पीडीए के पक्ष में है। पीडीए के पक्ष जी। उम्मीद है पूरा जीतेंगे? क्यों नहीं? अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों का? यहाँ का अपना कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं और साथ ही साथ जो आपका राज्य स्तरीय और आपके केंद्र स्तरीय सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, लड़कों को लेकर, लड़कों की नौकरी को लेकर के अभी जो लेटर एंट्री करा रहे हैं उसके विरोध में जो हुआ, उसका हाई कोर्ट का निर्देश आया, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और अभी जो शिक्षक की जो नौकरी के लिए, उस पर भी अभी तक कुछ तो कह रहे हैं कि नई सूची लागू होगी और सबको न्याय मिलेगा। अरे कहना और कब मिलेगा न्याय सर, कब न्याय मिलेगा सर, आप बताइए। कहने और कथनी में अंतर होता ना। अगर ये पुलिस विभाग में जो नौकरी होनी थी, इस पर अगर इतना आंदोलन न किया हुआ था छात्रों द्वारा, तो क्या दोबारा कराते हैं? आज ये कह रहे कि हम सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हमने कराया अच्छे ढंग से, तो पहले बार भी क्यों नहीं कराया? ठीक है, अब करा रहे हैं तो सरकार तो मतलब करा देती है ना पुलिस की परीक्षा देने से। हाँ, तो ये पहली बार भी करा दिए होते और अच्छी बेहतर बात होती। आपको छात्र आंदोलन करे, लाठी खाए, उसके बाद दोबारा कहते हैं कि हम सीना ठोक रहे हैं कि अब हम दोबारा करा दिए अच्छे से। ये तो पहली बार आपको करा देना चाहिए था। ठीक है, चुनाव हो रहा है सर और अच्छा है चुनाव। यहाँ है कि चुनाव पीडीए जीतेगी। क्या नाम है दादा? भैया आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है चाचा आपका? अवधेश कुमार यादव। तो ये बताइए, यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है, क्या है, किसका माहौल बनेगा आपके पास? माहौल बहुत अच्छा रहा है।
योगी मोदी बेईमानी के जीत जाई, माहौल बहुत अच्छा राज का कर रहे काहे बेईमानी करेंगे, इतने सांसद तो जीते ना हैं। अरे अब बेईमानी तो 20 सीट यूपी में मारी गए और ना थे कितने खा ले रहे थे मालूम है कुछ। ये तो अखिलेश कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं क्या? हम लोग भी कह रहे हैं, इस चीज का देख रहे हैं ना, उस चीज को धरातल पे दिखाई दे रहा है। इनका टोटल बेईमानी, अब बाकी इनका कागज पे जो कागज पूर्ति है, बाकी कोई काम नहीं है फराड के अलावा। योगी जी तो कह रहे हैं कि दंगाइयों का तो भी सफाया हो जा रहा है अब। अरे उनके ऊपर कितना मुकदमा मौका देखे है, आप लोगों को खुद ही मालूम हुए ना। उठाए से मुकदमा थोड़ा उठ जाए तो भविष्य फिर आए हो, होकर 4 गुना मुकदमा आ जाए इनके। तो कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा तो मिल रही है ना, सबको सुरक्षा से अपना। अरे जब दंगाई बैठ जाए कुर्सी पे तो के का सुरक्षा मिले, पहले सोचा अपने दिमाग में। दंगाई जब बैठ जाएंगे, काही चीज का मुकदमा था इनके ऊपर, किस चीज का मुकदमा था इनके ऊपर, किस चीज का मुकदमा था? ये बताइए मंगेश यादव पर क्या कहेंगे? मंगेश यादव के साथ में टोटल गलत किए हैं। मंगेश यादव के साथ में टोटल गलत किए। गलत क्या है? हाँ, रात मौका आई के लाई गए नौकर बहन बतावत बा, मातारी बतावत बा, लाई गए नौका 4 दिन टहराए तो करे लगे कहाँ से आई के बार रिवाल्वर वगैरह। 2 दिसंबर को ले गए। हाँ 2 दिसंबर को ले गए, 5 दिसंबर को इनकाउंटर कर दिए। और वही और अन्य जात इनके जात के उनका आराम से घुसेड़ दें अंदर बच जाए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बुलडोजर जो है पार्किंग में रखे जाएंगे, सभी उसका स्टेटिंग निकाल कर। अब समय आएगा तो बुलडोजर गोरखपुर पहले पहुंचेगा। अच्छा, पहले सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया आदेश ना, वो आदेश सुप्रीम कोर्ट 52 आदेश 1000 आदेश दे, लेकिन वो आदेश की इन लोगों के अंदर कोई महत्व नहीं है किसी प्रकार का। कोई सुप्रीम कोर्ट ने न मालूम के चक्कर क्या आदेश किया, मानते हैं क्या? ये फॉलो करते हैं उसका? नहीं करते ना, तब ऐसे समझ लो। तो ये बताइए कि यहाँ का पीडीएम मतलब जीतेगी? हाँ? उम्मीद है 100% जीतेगी। बस वही बेईमानी भाई, शासन सत्ता इनका है। क्या कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, कोई भरोसा है क्या? अभी तो ये हर एक सीट जैसी सीट पे होने जा रहा है इलेक्शन, वहां से यादव, मुसलमान, भारतीय, पटेल, इस सब का बीएलओ वगैरह हटाना शुरू कर दिए हैं अभी से। भाई शासन सत्ता इनका है, पर्चे नहीं दाखिल करे थे, पर्चे कैंसिल करवाए थे, ये तो करिए ना। क्या नहीं कर सकते, इनके लिए क्या मुश्किल है? कुछ कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो आइए चलिए थोड़ा से, क्या नाम है चाचा आपका? मैं तो कहता हूँ कि कहता हूँ कितना भी हल्ला मार ले लोग, जल्दी 10 से 15 साल पहले लौटने वाले नहीं है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव नहीं आएंगे? जल्दी 10-15 साल पहले लौटने वाले नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो माहौल यहाँ पर, माहौल यहाँ से बढ़िया है, फिर भी हार जीत तो लगी रहती है। बाकी यह है कि सरकार में 10-15 साल पहले लौटने वाले नहीं है, बस इतना हम कहेंगे। अखिलेश यादव का क्या नाम है? मैं बीडी तिवारी, एडवोकेट फ्रॉम तहसील फूलपुर। क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है, क्या माहौल है? देखिए, यहाँ की जनता जो है बहुत गुपचुप मतदान करती है, किसी को बताती नहीं है, किसी को बताती नहीं है। और जो लोग डींगे पीटते हैं उनके पक्ष में तो बिल्कुल मतदान नहीं होता है। ये फूलपुर का संसदीय क्षेत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्षेत्र रहा है। ये भारत का प्रथम प्रधानमंत्री इसने दिया है। यहाँ का बच्चा बच्चा नेता है, तो अच्छे प्रत्याशियों का चयन करेगा और उसके बाद बम्पर वोटों से जिसको भी जिताएगा, बम्पर वोटों से जिताएगा। किसको जिताएगा बताएंगे आप? किसको जिताएगा? जनता किसको जिताएगा? अब जनता का रुझान जहाँ होगा वो जिताएगी। कचहरी में तो सभी लोग को मालूम हो क्या जाता है। हर व्यक्ति का अपनी अपनी, हर व्यक्ति अपनी अपनी आउटलुक थिंकिंग करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन आपको विकास के बयार दिखाई दे रही है, चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा, जनता किसको वोट देगी? अब आप कुछ समझदार है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, हाँ क्या नाम है दादा आपका? DR सिंह, एडवोकेट। अच्छा, ये बताइए कि तिवारी जी तो कह रहे हैं कि विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कहीं कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। तिवारी जी तो कह रहे हैं कि चारों तरफ लोगों का विकास दिखाई दे रहा है। कुछ लोग और जनता गुपचुप होती है, गुपचुप चुनाव देती है। कुछ लोग अंधविश्वासी होती ना, तो अब आप समझ चुके हैं किसको जिता रहे हैं, किसको विकास होगा, तो बताइए। अंधविश्वासी लोगों के विकास दिखा था। आप समझे जो ना है, अग्निवीर जो बाटी कोई नौकरी है, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने उसने राहुल गांधी ने तो कह दिया कि मैं अग्निवीर खत्म कर दूंगा अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है।
अच्छा, विपक्ष में तो पहुंच गए हैं नेता, विपक्ष नेता बन गए, अभी आवाज नहीं उठाई गई है कि इनकी? नहीं, इसकी आवाज बराबर उठ रही है। महंगाई इतनी तेज बढ़ गई है, जनता के पढ़ाई के फीस बढ़ा दिया गया है। ये सरकार तो जनता का जो है, गरीबों को शिक्षा से वंचित करने के लिए फीस बढ़ा दिया है, ताकि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो है ये शिक्षा न प्राप्त कर सके। और ये सरकार अब तो यहाँ पर किसका माहौल ज्यादा बन रहा है, आप ये यहाँ बता पर दीजिए। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है, अभी पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, 18,000 से फूलपुर से जीता था वो आदमी, भले अन्य से हार गया हो, लेकिन फूलपुर से 18,000 से जीता था अमरनाथ मौर्य। यहाँ कोई प्रत्याशी लड़ेगा सपा से, वही चुनाव जीतेगा, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अरे डिप्टी सीएम को भी प्रभारी बना दिया गया है बीजेपी से। डिप्टी तो सीएम का सवाल भी खड़ा हो जाएगा, डिप्टी सीएम क्योंकि जानते हैं वहाँ पर कौशाम्बी से हार भी चुके हैं। इधर आ जाए, जो आदमी यहाँ पर अगर हार गई बीजेपी तो बड़ा जो आदमी अपनी सीट नहीं जीत सका स्वयं, तो प्रभारी बन के क्या कर लेगा वो? आप जाने डिप्टी सीएम वहाँ से हारे थे ना पल्लवी पटेल से, तो जो अपना सीट स्वयं नहीं बचा पा रहा है तो प्रभारी बनाए दे कुछ के दे तो कोई मतलब नहीं है। प्रभारी तो उस समय भी प्रचार कर रहे थे लोकसभा में, 18,000 से क्यों यहाँ से लीड कर गए हो? आप प्रधान है क्या? प्रधान थे। अच्छा, प्रधान थे, कहाँ थे? बजाही के। अच्छा, तो आपको तो बहुत ज्यादा कुछ मालूम होगा, बहुत ज्यादा का मालूम है, जो दुनिया को मालूम है। लेकिन ये बताइए कि फूलपुर की जनता जो है क्या गुपचुप चुनाव वोट करती है क्या? गुपचुप नहीं, जो बोलती है वो करती नहीं है। फूलपुर की जनता जो है हल्ला मार के चुनाव वोट करेगी। अभी समय आने दीजिए, अभी तो प्रत्याशी भी नहीं डिसाइड किया है किसी दल ने। अच्छा, प्रत्याशी नहीं, बसपा ने तो कर दिया शिवराम पासी जी। हाँ, बसपा ने कर दिया। बाकी अभी यहाँ तो मेन लड़ाई बीजेपी और सपा की रहती है हमेशा। बसपा तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब लड़ाने तो हर दल अपना लड़ा सकता है, निर्दलीय भी लड़ सकता है। बसपा किसी को हराने के लिए वो अपना साजिश करती है क्या? किसी को खड़ा करती है जो मजबूर लीडर होते हैं? भाई देखिए, कहते हैं कि बसपा जो है बीजेपी की भी टीम है। अच्छा, तो इसलिए जो है, लेकिन यहाँ का समाज जो है, यहाँ का समाज, दलित समाज जागृत हो गया है। वो अपना वोट जो है, जैसे लोकसभा में नहीं गड़बड़ किया जो है, हर जगह वोटिंग किया सपा के पक्ष में, उसी प्रकार दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, सारे लोग एक फ्रंट पे आकर जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या चले ठीक है, और माहौल क्या है, लोगों से और थोड़ा दो बातें कर लेते हैं। तो चाचा, क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र एडवोकेट। प्रकाश चंद्र एडवोकेट। तो ये बताइए, कचहरी का तो पूरा माहौल पूरे जिले के मालूम हो जाती है, तो यहाँ का सियासी माहौल है क्या, वो हमें पूरा विस्तार से बताइए। और लोगों को क्या दिख रहा है, किसको वोट करेंगे, आप बताइए हमें। पहली बात, बीजेपी झूठ पे झूठ नाले पे डाला रखे जा रही है। जितनी झूठ बोलती है, नौकरी के नाम से बेकार है, बेरोजगारी नहीं दे पा रही है, महंगाई चरम सीमा पे है। हाँ, कक्षा 8-9 सांसद उनका विधायक है, 8 पढ़ा। हम लोग इतनी झूठ नहीं बोल पाते जितना उनका सांसद विधायक कक्षा 8 अंगूठा छाप वाला झूठ बोल लेता है। हाँ, इनके झूठ में झूठ है बस केवल, और इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। लोग तो तिवारी जी भी बात कर रहे हैं कि विकास हो रहा है चारों तरफ। आपके ही एडवोकेट थे वहाँ के, तो बताइए क्या रोजगार दिए हुए, क्या नौकरी? लीक पेपर लीक हो रहा है। इसका पेपर तो सही से हुआ, क्या हुआ है देख लीजिए, ये भी गड़बड़ी इसमें भी है। बार तो सही तो हुआ, क्या सही हुआ बताओ ना। दोबारा तो हुआ ना सही? हाँ, क्या हुआ सही बताओ ना, क्या ठीक है? कोई सही नहीं हुआ। चलिए और पूछिए। तो यहाँ की जनता क्या चाह रही है? जनता मतलब बीजेपी के खिलाफ में। आप इस समय एक मिनट, एक सेकंड आ रहे हैं आपके पास में। हाँ, आप पास जाएंगे। बोलिए। महंगाई पे इनका कंट्रोल नहीं है। लहसुन 3 रुपया 4 रुपया किलो में मिल के गई। बंदूक का लाइसेंस रिन्यूअल कराओ में अखिलेश सरकार, मायावती सरकार में 150 रुपया पे बंदूक का 5,000 रुपया लगे यार बंदूक रिन्यूअल में। इतनी बड़ी महंगाई चल रही है, बिजली के बिल 3 गुना 4 गुना, अरहर की दाल टमाटर 200 रुपये। इस पर जाइए आपका नंबर आएगा बाबू से। हाँ, तो महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ गई है, झूठ बोलते हैं लोग बहुत, महंगाई, बेरोजगारी सब फेल हैं। ये झूठ पे सही है बस क्यों। अच्छा, योगी जी भी तो कह रहे हैं ना कि लोग यहाँ पर एकदम स्वतंत्र होकर के जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई उनको फिक्र नहीं। जो दंगाई थे उनको भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आज देखिए रोक लगा दिया है। हाँ, देखिए उनके बुलडोजर पर। जी।
बुलडोजर गिराए तबे तो हार गए। लेकिन अभी आपके पुल की कोई नहीं ये बुलडोजर चिल्लाते थे तब जाके फैजाबाद अयोध्या अगली बगली सीट सबे हार गए ने। बुलडोजर क्यों नहीं चला इनका? 30 सीट पर आ गए नहीं आ गए, 73 सीट से 30 सीट पर आ गए। बुलडोजर थोड़ी खाना भरेगा पेट भरेगा? बेरोजगारी में बुलडोजर से होगा क्या? आदमी किसी हम एक मिनट मान लेता हूँ कि गांव सभा में ही बनाया हो, मेहनत करके आदमी पसीना बहा के वो 2 तल्ला बिल्डिंग बनवाए उसको क्या गिरा रहे, कोई जीएस है, गांव सभा है, तालाब है। हाँ ज्यादा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। आप बॉर्डर बात ले लीजिए, बॉर्डर की बात ले लीजिए, चीन की बात करिए आप। चीन उनको मुंह दिखा दिया है, कहते हैं कि मैंने फतेह कर लिया हूँ कारगिल चीन पर। चीन इनको नीचा दिखा दिया है। चीन अपनी जमीन करे भाई, सत्ता तो हार रही है और कहा कांग्रेस के राहुल गांधी। बात बताइए, राहुल गांधी ने वहां पर अमेरिका में एक शब्द बोला कि सबको जो है जातिगत जो भी होगा, मतलब वो आरक्षण जो होगा सबको एक समान कर दिया जाएगा। इस पे क्या तो सही कहा अखिलेश यादव ने कहा तो पहला शब्द गलत है, सही है नहीं आरक्षण अखिलेश यादव ने तो बोला कि पहला शब्द गलत बोले हो। क्या बोले? पहली लाइन जो है राहुल गांधी ने गलत कहा आया खंडन? अरे खंडन हम नहीं पढ़े तब क्या बताएं? तब जब खंडन हम नहीं पढ़े नहीं जानते। जाति जनगणना तो होगी, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन और क्या आरक्षण एक समान कर दिया जाएगा सबको? तो समान जैसा स्थिति हो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब बना हुआ है उसका 28% 30% हर जन 15-20 जो है उसको बनाना चाहिए उसका। जाति जनगणना होनी चाहिए। तो थोड़ा बोलेंगे आप? 1 मिनट बस। तो जाति जनगणना के आधार पर आपका नाम क्या है? इंदु भूषण सिंह एडवोकेट। अच्छा। जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। यही तो बीजेपी झूठ का चाहा बोल दिया, इसकी वजह से जा रही है। यहाँ पर माहौल इसका मतलब पीढ़ियों का बन चुका है। योगी आदित्यनाथ इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना जाति जहर उनका चल रहा है, ठाकुरवाद में भर गया है। बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, सॉरी टेबल। अरे ये सब कोई इससे कोई पेट भर रहा है? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 10 रुपये का रिचार्ज तो 250 रुपये हो गया है। बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है, महंगाई इतनी जबरदस्त है। इंजीनियरिंग पर मेडिकल पर इतनी फीस बढ़ा दिया है, गरीब आदमी कहाँ फीस जमा कर पाएगा? कोई पढ़ा पाएगा? मेडिकल बना पाएगा या MBBS बना पाएगा? कोई आदमी कोई आदमी इंजीनियर बना पाएगा? बना पाएंगे आम आदमी? गरीब आदमी कभी पढ़ा ही नहीं पाएगा। खेती बाड़ी करने वाले लोग 80% यहाँ गाँव में रहते हैं, उनको तो सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इनको दबा रही है। माल जनता या क्या चाह रही है? बार किसका जनता तो बीजेपी को भगा देगी यहाँ से। कोई यहाँ गांव में हिल नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ चुनाव। सपा और भाजपा की लड़ाई रहती है, फिर भी बसपा को उड़काने का काम करती, कोई मतलब नहीं है उसका। आ जाइए। क्या नाम है आपका साहब? 1 मिनट। एडवोकेट पार्थ मिश्रा मेरा नाम। 2 मिनट बस। हाँ भाई साहब, आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप इस समय फूलपुर के तहसील में हैं। जी बिल्कुल। आप तत्काल यहाँ से चलिए। न तो SDM बैठा है, न तो नायब बैठा है, न तो क्या कहते हैं SDM, नायब और तहसीलदार, तीनों नहीं है। सुबह से आते हैं, हम लोग आते हैं, वादकारी आते हैं, 4 तो फाइल देख लेते हैं, जिसमें रुपया दिखाए वो फाइल का सुनी ही। ये कोई नहीं बोला। पैसा लेंगे तभी वो काम वो पैसा लेंगे दिखने लगता है ना, वो अधिकारी है, उनको समझ में आने लगता है अधिकारी। मैं देखिए फाइल लेके इंडोज कराने के चक्कर में दौड़ रहा हूँ। मैं मुख्यतः हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति हूँ। रही बात भाजपा और कांग्रेस और सपा, फिर इसके बाद आप ले आएंगे किसको? सपा थी अच्छी, काहे चली गई? प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। आप जाति के जूता चप्पल उतार के तब मंच पे चढ़िए। हम यादव जी हैं तो हम सपा का करेंगे, और पंडित जी हैं तो बीजेपी और कांग्रेस की बात करेंगे। वास्तविकता ये है कि आप लाएंगे किसको? इनसे नाराज होंगे उसको नाराज होंगे उसको लाएंगे। ये तीनों लोग स्विच है। 5 साल तहार वाली, 5 साल हमार वाली। आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए? किसकी सरकार यहाँ पर चुनाव में किसकी जीत हो सकती है? देखिए जीत हार जातीय समीकरण के आधार पर इनसे भी बातें होगा। जो आप पैसा लिया जा रहा है, SDM है, तहसीलदार है, सबसे
ये सबसे आवाज यहाँ पर उठ रही है और सब लोग देख रहे हैं। बोल अब दीजिए हमारे कितने अधिवक्ता साथी हैं बताइए। जितने दर्शक हैं हमारे पूरा देख ही आपसे रहे हैं, और निवेदन जहाँ है- तक आवाज जाए वहाँ तक। आपसे निवेदन है, इनकी कोर्ट है, आप चल के देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये वादकारी हैं बेचारे, आए हैं टहलने के, एसडीएम साहब बैठे होंगे, हमारा काम होगा। एसडीएम साहब है यही नहीं है, 3 दिन 4 दिन छुट्टी हुई थी, उसके बाद आप अपना काम नहीं निपटा सके, आज भी गायब हैं। कितनी लीव मिलती है आपको? बस आते हैं। अभी एक नायब तहसीलदार तो नायब साहब थे, 10 मिनट में आ रहे हैं, गोल हो गए। अब बेचारा जो आदमी आएगा वो क्या करेगा? जो मेन मुद्दे की बात है उसमें कोई नहीं बोलेगा, जिसकी हिस्सेदारी, अभी एक अधिवक्ता साथी ही हमारे बोल रहे थे कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये समाज कभी बैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा। जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं आप? या तो आप उस पार्टी से पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, आप बेनिफिट है उससे। अभी तक तो जाति जनगणना की कभी बात नहीं हुई थी। आरक्षण क्या है? आरक्षण सबको समान कर देना चाहिए। क्या सवर्णों में नहीं है गरीब? बिल्कुल गरीब हैं, वहां की बात नहीं कहेंगे 10%। अरे भैया चलिए मान लिया सबको मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे जो पिछड़े हैं उनको भी ऊपर आना चाहिए, लेकिन जो उठ गए हैं उनको क्यों देना चाहिए? उनको क्यों देना? जिसका हमारे, मान लीजिए हम दलित समाज से आते हैं, हमारे पिताजी एसडीएम है, तो हमको मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इसकी बात कोई नहीं करेगा, इसकी बात कोई नहीं करेगा। अरे मैं भी 4 बार का इंटरव्यू दे के आया हूँ पीसीएस का। मैं बीजेपी को वोट किया था, लेकिन बीजेपी के विरोध में हूँ। मेरे घर से बीजेपी के नेता है, मैं विरोध में हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का वोट किया था सन 2000, जब अखिलेश आए थे नए, तो मैंने दिया था कि ये नया लड़का है, हमारा दर्द समझेगा। उन्हीं के समाज में ये कहा गया, जब आरओ की बात हुई थी तो उसमें ये कहा गया था, इनकी लिस्ट बन रही थी। मैंने भी सोचा एक यादव जी के माध्यम से मैंने भी लगाया था, उसमें सोच के हमारा भी हो जाएगा, हमारा देखने पर कहीं ब्राह्मण है, इसको हटाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, आपकी बातें हम सहमत हैं। ये सब देखिए, आप लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आप लोग ये बात मंच तक उठाइए। भाई सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती। इधर आ जाइए। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम धन्यवाद, राकेश चलते कुमार रहो। पाल है। ओके। हाँ, तो आप किस मुद्दे पे हमसे सवाल ये बताइए, यहाँ फूलपुर की जनता क्या चाह रही है? क्या इसका यहाँ पर सियासी माहौल है? देखिए किसकी भाई, जीत हो सकती है? हमें ये बता दीजिए, क्या जनता जनता न्याय चाहता है और जनता विकास चाहता है, और जनता ये चाहता है कि जनता भययुक्त सरकार नहीं चाहता, जनता न्याय चाहता है। जनता न्याय के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ भी रहा है। अब जैसे यह तहसील की दशा देखिए, न्याय बता दीजिए हमें। भैया अब देखिए तहसील की दशा, यहाँ तो हमको लगता है कि 10 साल में भी न्याय नहीं मिल पाएंगे। न्याय बहुत दूर होता चला जा रहा है, ना जाने क्या ऐसी परंपरा होती जा रही है। यही सरकार की बात नहीं है, हम हर सरकार को ये बात को कोसता हूँ कि जहाँ आपका तंत्र न्याय को होना चाहिए, वहाँ आपको मजबूत होना चाहिए, वहाँ की हर सीटें फुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक भी अधिकारी नहीं है, पूरे लोग परेशान हैं। और भाई वोट तो जीत हर किसी होगी, इसको हम नहीं बता सकता, लेकिन जो भी जीते इस तहसील को भी देखे कि हमारी जितनी भी जनता आती है, हाँ। उनका कहा सुना जाए कि एसडीएम तहसीलदार बिल्कुल। सुनते नहीं है बिना पैसे के। ये बात आपकी मानते ही नहीं? हाँ मानते हैं। क्योंकि वकील साहब, हमने भी नहीं कहा, वकील साहब ने बोल रहे थे खुद वो वाले। हाँ, ये अन्याय हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। हम देख और सांसद जी को देख रहे हैं और दैनिक जागरण। ज्यादातर हम ये देखते हैं, ये राजस्व विभाग के लोग गलतियां करते हैं और परेशान जो है सारे पब्लिक परेशान होते हैं। राजस्व में आप देखिए, जैसे आप खतौनी में कुछ नाम होना चाहिए, नाम गलत कर दिए, किसी का रकबे गलत कर दिए। अब उसमें कहते हैं कि आप जाइए 32/38 को वाद दाखिल करिए, आपका सही हो जाएगा। 32/38 का वाद इतना सरल नहीं है कि जल्दी से हल हो जाए, उसको लड़ने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में हम कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि भाई ये जो है, जो उनका सरकारी विभाग है, उस विभाग में जितने जगह खाली है उसको भर करके और तंत्र को मजबूत करे, और जनता कहीं परेशान नहीं है, जनता सही जगह चल रही है, चलेगी आगे।
ठीक है दोस्तों, तो हम अच्छा बस 2 मिनट, बस 1 मिनट बस। वकील साहब क्या आप क्या नाम है वकील साहब? मेरा नाम नरेंद्र प्रताप यादव है। हाँ, ये बताइए यहाँ की जनता क्या चाह रही है, थोड़ा सा ये बता दीजिए आप कि उपचुनाव में किसकी जीत होगी, बस यही आपसे जानेंगे। बाकी हम सभी से बातें ले चुके हैं। चुनाव में गठबंधन की जीत होगी, गठबंधन की, इंडिया जी इंडिया गठबंधन जी, इंडिया गठबंधन की होगी। क्या बीजेपी तो यहाँ पर जी क्या क्या हाँ क्या बीजेपी बीजेपी तो यहाँ जीत रही है ना। कहाँ जीत रही है? 2022 में जीती थी, लोकसभा चुनाव में यहाँ से 16,000 से बीजेपी हार चुकी थी। कैसे जीत रही है? क्या आंकड़ा है बताइए? अच्छा, मुद्दा क्या है यहाँ पर? हाँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा आरक्षण बचाने की है, मुद्दा संविधान बचाने की है, मुद्दा जो फर्जी इनकाउंटर हो रहा है उसको खत्म करने की है, मुद्दा आरएसएस की सरकार के हटाने की है, मुद्दा बीजेपी सरकार को हटाने की है। कितने मुद्दे चाहते हो आप? क्या मंगेश यादव को गलत इनकाउंटर किया गया? ऑलरेडी गलत हुआ है। मंगेश यादव को हुआ है, पुष्पेंद्र यादव झांसी में लेकर मार दिए। कितने यादव को मारेंगे? कितने मुसलमानों को मारेंगे? कितने पेकोडों को मारेंगे? आरएसएस क्या चाहती है? क्या ब्राह्मण राज करें? ब्राह्मण ही रहे इस दुनिया में? बताइए आप। पेकोडो यहाँ के 90% है, इनकी दुनिया नहीं है, इनका भारत नहीं है। 2% के लोग शासन कर रहे हैं, 90% लोग यहाँ मारे जा रहे हैं। यही चाहते हैं, ये भाजपा वाले आरएसएस वाले चाहते हैं। ये कभी स्वीकार नहीं है, इनको हटना चाहिए। ये कभी नहीं, चुनाव में भी नहीं हारेंगे। सारे 10 सीटें जो है गठबंधन जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, पूरा जीतेगी, भी ऑलरेडी जीतेगी। इनको कोई नहीं जिताएगा। ये देशद्रोही हैं, ये आरएसएस के लोग। किसी भी यहाँ आ रहे बैकवर्ड एससी के लोगों को रहने नहीं दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर रहने दे रहे हैं। गाय के नाम पर ये जो है डेली जो है कि हत्या मुसलमानों को हो रही है। अरे गाय मर रही है, जो गौशाला में बनी है उनको देखिए। इतने गाय बछड़े जमा होते हैं तो कहाँ जाते हैं? थोक थोक इनके बाजारों में जा रहे हैं, इनके व्यापारियों के पास जा रहे हैं। गाय के नाम पे यहाँ आदमियों का कत्ल हो रहा है। ऐसा देश नहीं चलेगा। आदमी सबसे ज्यादा कीमती होता है, गाय नहीं कीमती होती है। धर्म एक निजी मुद्दा होता है। धर्म के नाम पर बिल्कुल देश को बदला नहीं जा सकता है। बुनियादी समस्याओं के ऊपर यहाँ देखना पड़ेगा। लोगों इंसान से बस कोई नहीं होता है। ठीक है, तो चले हम लोगों से बातें करते रहेंगे। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरह वकील साहब कह रहे हैं कि 10 सीटें जो उपचुनाव के हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, वो इंडिया गठबंधन जीतेगी। तो देखना होगा। और हम आते रहते हैं, ऐसे लोगों से कचहरी के पूरे जिले के बारे में मालूम हो जाता है, तो आएंगे और बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।